तो जब मैं घर पे गई, उन्हें मैंने बताया कि हाँ मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, तो मेरी मम्मी ने यही कहा कि तुझे बैठ के मिला क्या, तूने जब उससे बताया कि तू जा रही है सुसाइड करने, क्या वो आया तेरे पास तुझे बचाने? तो मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उन्हें बताया ही नहीं, मैं बगैर बताई गई हूँ। तो मैंने कहा नहीं आया मेरे पास, मैंने बोला तो नहीं आया। तो कह रही देख ले, सुबह की निकली मैं 9 बजे की, सुबह से लेके मैंने 4 बजा दिए, मैं घर में घुसी नहीं। और मैं कहाँ गई, हमारे एरिया से थोड़ा सा आगे जो नहर पड़ती है, तो नहर के पास वहाँ सन्नाटा इलाका, बिल्कुल शांत इलाका रहता है। गर्मी का दिन था, इतनी तेज़ धूप थी, शांत इलाका, कोई आसपास जगह नहीं। पूरे एरिया में सिर्फ 2-3 घर थे जो लाइन से बने हुए थे, वरना पूरा जंगल था। वो बीच में नहर थी, आसपास पूरे पेड़ थे, हरियाली थी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो आपने हमारा थंबनेल देख ही लिया होगा और आपको पता लग गया होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जब प्रिया घर छोड़ के चली गई थी, और ये बात इन्हें भी नहीं पता थी, और पूरा एक दिन सुबह से लेकर रात तक, और इस बात की मेरे को भी भनक नहीं लगी थी। ये बात तब की है जब हमारे फैमिली के बीच जो लड़ाई हो रही थी काफ़ी, तो मतलब उस टाइम पे लड़ाई की जो स्टार्टिंग थी, और इस बात को लेके मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगी थी। तो मतलब अब आए दिन लड़ाई हो रही है, हमारी वजह से लड़ाई हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मेरी मम्मी इनके घर पर आई थी, तो इनको मेरी मम्मी ने कहा था कि मतलब लड़के को समझा लो, इनकी फैमिली से कहा था कि इन्हें समझा लो, ये लोग कुछ ज़्यादा बातचीत करने लगे हैं, सबको पता लगने लगा लोगों को। तो इनकी फैमिली ने इनसे कह दिया था कि अब तू बात नहीं करेगा। तो इनकी फैमिली को साफ कह दिया गया था कि मतलब इनको जो दूर रखे मुझसे। तो इनकी मम्मी ने कहा था कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारी पढ़ाई भी तुम यहाँ से छुड़ा दी, तुम कहीं और रहोगे। तो ये बात इन्होंने मुझे बताई, तो मुझे तो काफ़ी गुस्सा आया था उस टाइम पे, कितना टाइम बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं कि अब तुम्हें यहाँ से हटा देंगे। ये बात कब तक छुपती है, एक ना एक दिन सबके सामने आती ही आती। तो इस बात को लेकर मैं काफ़ी डिप्रेस रहने लगी थी कि अब आए दिन लड़ाई हो रही है, हम तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा रोज़ की लड़ाई हो रही है हम लोगों को लेकर। तो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता था, मेरा माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहने लगा था इस चीज़ को लेकर कि रोज़ लड़ाई हो रही है फैमिली के बीच में, कभी कोई आ रहा है मेरे घर पे, कभी मेरी मम्मी इनके घर पर आ रही है। तो हमारी बातचीत बहुत ज़्यादा, मेरे घर वाले तो जाते ही नहीं थे, मेरे घर वाले तो आज तक इनके घर पे नहीं गए। इनकी मम्मी ही आई है 2-3 बार, पर यहाँ पे आने के बाद जब इनको घर पे जाके बोला ना इनकी मम्मी ने कि वो तो जा रहा है उसके घर वाले भेजने खाला के घर, वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा, तुम लोगों की बात नहीं होगी, अब तू अपना रास्ता देख, तुझे जो चीज़ करना है वो कर, अब वो तेरे से बात नहीं करेगा। इनसे तो रात भर में ये चीज़ें सोच रही थी, मतलब ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों बोला गया है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने सही में ठान लिया था कि हाँ इनको जाना ही है, क्योंकि जो इंसान इतने वादे कर रहा है कि नहीं भाई कैसी सिचुएशन आ जाए मैं तेरे साथ रहूँगा, कुछ भी ऐसा होगा छोड़ के नहीं जाऊँगा, तो वो इंसान कैसे कह सकता है कि हाँ बातचीत बंद कर देंगे। और इन्हें मैं बताऊं भी कैसे, इनकी मम्मी को तो कॉल नहीं कर सकता, और इनका फ़ोन इनके पास नहीं, फ़ोन नहीं था, इनका फ़ोन ले लिया गया था, तो इन्हें बता भी सकता नहीं था, मैं कुछ बात नहीं कर सकता था जो ये मेरे से पूछ लें। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और इनका तो रात भर मैं काफ़ी डिप्रेस में थी, मैंने सोच रखा था कि सुबह होते मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो अगले दिन जो संडे का था, उस दिन जो मेरे पापा की छुट्टी रहती थी, मम्मी की भी रहती थी, पर मेरी मम्मी की उस दिन जो एक ड्यूटी लगी हुई थी, पापा की छुट्टी थी, भाई की भी छुट्टी थी। तो पापा घर में थे, उनको मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं उठी और सीधा चली गई। मेरे जेब में 100 रुपये थे, मैंने 100 रुपये लिए, अपने बैग से निकाल के जेब में रखे और मैं निकल गई। ये उस दिन सोची थी अब जाऊंगी कभी वापस नहीं आऊंगी। सुबह की निकली मैं 9 बजे की, सुबह से लेके मैंने 4 बजा दिए, मैं घर में घुसी नहीं। और मैं कहाँ गई, हमारे एरिया से थोड़ा सा आगे जो नहर पड़ती है, तो नहर के पास वहाँ सन्नाटा इलाका, बिल्कुल शांत इलाका रहता है। गर्मी का दिन था, इतनी तेज़ धूप थी, शांत इलाका, कोई आसपास जगह नहीं। पूरे एरिया में सिर्फ 2-3 घर थे जो लाइन से बने हुए थे, वरना पूरा जंगल था। वो बीच में नहर थी, आसपास पूरे पेड़ थे, हरियाली थी। तो वहाँ मैं बैठी बैठी मैंने पूरी शाम कर दी, शाम निकाल दी। और इस बात का मेरे को भी बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि मेरे को पता होता तो मैं इन्हें कभी जिंदगी में जाने इन्हें मैंने बताया ही नहीं, वापस घर भेज देता मैं, कि मैं गुस्से में इतनी थी कि चलो ये जा ही रहे हैं तो जहाँ जाना जाए, मैं भी अपना रास्ता देखूँ, मुझे जहाँ जाना है। ये सोची थी अब आऊंगी नहीं घर। तो मैं भी गुस्से में निकल गई। पर जिस टाइम पे मैं निकल रही थी ना, तो इनके जो बड़े वाले भाई है वो खड़े हुए थे गली में, इनकी गली से ही मैं गई थी, तो वो खड़े हुए थे। उन्हें भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। मैं गाड़ी में बैठी और मैं चली गई, बातचीत तो होती नहीं थी हमारी। और जब मैं वहाँ से आई हूँ, पता नहीं मेरा क्या मन बैठा, क्या मेरा हुआ, मैंने वहाँ बैठे बैठे पूरे दिन सोचा मैं क्यों अपने आप को नुकसान पहुँचाऊँ। जब वो इंसान अब खुश अकेला रहकर अपनी खाला के घर जा रहा है, तो मैं भी क्यों रहूँगी। वो अपनी फैमिली की खुशी देख रहा है ना, तो अगर कल को मैंने कुछ कर लिया तो मेरी फैमिली को कितना दुख होगा, उन्हें कितनी इंसल्ट होगी। तो मैंने पूरा दिन सोचा, रात में मैंने कुछ और ही सोचा था, पर जब मैं वहाँ शांति से बैठी तो मेरा माइंड काफ़ी चलने लगा। मैंने काफ़ी चीज़ें सोची, गलत चीज़ें माइंड में आई, अच्छी भी आई, पर लास्ट का डिसीजन मेरा यही था कि मुझे घर जाना चाहिए। तो सुबह 9 से लेकर मैंने 4 बजा दी, आखिरकार 5 बजे मैं घर पे गई। मेरी मम्मी वहाँ बैठी हुई थी, मेरे को देख के इतना चिल्लाई मुझ पर कि तू सुबह से कहाँ थी। मैं सोची तू चली गई कहीं,
तो मुझे बाद में पता लगा कि मेरी मम्मी ने जो इनके घर पे भिजवाया मेरे दोस्तों, मेरे भाई के दोस्तों को। मम्मी मेरे घर आई, क्या अरशद कहाँ है? मेरी मम्मी क्या पता इनके साथ तो नहीं गई, क्या अरशद तो घर पर है, काम कर रहे हैं वहाँ पे, यूँ कहीं बुलाओ। जब मेरे को बुलाया गया, मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था ये कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। मैं घर पे आया तो उन्होंने देखा ये तो यहाँ पर है, गली वाली जानने वाली है, तो इनकी मम्मी से उनकी बात है, तो उन्होंने भी बताया तो घर पे ही था, ये तो कहीं गया नहीं है। जब मेरे को देखा तो वो देख के चली गई। मैंने कहा मैं तो कहीं गया नहीं, मेरे को उनके दिमाग में ये भी था कि क्या पता इसने जो प्लानिंग करके अपने दोस्त के घर पे कहीं छोड़ दिया और लड़की को बाद में कहीं जाने का इनका प्लान है। मेरे से पूछ रही है, तो मेरे भाई के दोस्तों को लगा दिया था गली में कि इन पे नजर रखे। हाँ, इसके भाई के दोस्त एक दो खड़े हुए मेरे को देख रहे हैं, मैं तो घर ही में था, गली में खड़े हुए, मैं तो उस टाइम पे काम करते थे, कारखाना था। हाँ, पता ही नहीं था मेरे को। फिर मेरे माइंड में भी ये आने लगा, प्रिया घर पे नहीं है, तू गई कहाँ पर है? अब मेरा भी दिमाग खराब हो गया, मेरा काम में जी नहीं लग रहा, मैं काम कर रहा हूँ, काम में अच्छा नहीं लगा, बाहर आके देखूँ, उधर जाऊँ, दोस्त को भेजूँ कि देख क्या यार आई है नहीं आई, पता तो चले कैसे भी। पर मेरे को पता बिल्कुल भी नहीं चला, मेरा दिमाग खराब रहा, मैं इधर उधर देखते ही रहा। जो मेरे भाई के जो दोस्त थे वो सब गली में खड़े हो गए थे कि देखने के लिए, इन पे नज़र रख रहे थे। पर जब इनके भाइयों ने देखा कि मेरे भाई के फ्रेंड जो है गली में चक्कर लगा रहे हैं बार बार, तो उनको शक हुआ कि मतलब ये लोग कोई लड़ाई का प्लान तो नहीं कर रहे हैं, गली में बार बार क्यों चक्कर लगा रहे हैं। तो इनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने अपने दोस्तों को भी सबको इकट्ठा कर लिया, मतलब आगाह कर दिया कि अगर बाई चांस लड़ाई होती है तो सब आ जाएँ, क्योंकि उस टाइम पे माहौल लग रहा था कि हाँ भाई लड़ाई हो सकती है। क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मेरी मम्मी ने सब जगह दिखवाया, मेरे पापा को नहीं पता, मैं किसी को पता कि नहीं गई थी। पहली बात मैं ऐसे ही सुबह निकल गई थी, पूरा टाइम मैंने वहाँ बिताया, सुकून से घर पे आ गई वापस। पर उस टाइम पे मैंने इतनी टेंशन दे दी पूरे घर को। अब मुझे दुख होता है कि जब मेरी समझ में आई गई थी ये बात, तो मुझे जल्दी जाना चाहिए था। मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया और वहाँ जाके मैंने सोचा कि इनको मैं फ़ोन करके बुलाऊँ कि इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि हाँ ये खाले घर चले जाएंगे। मतलब इतना सा ही प्यार था, खाली दिखावट का था, खाली तुम दिखावा करते थे। हर बार मैंने ही आजमाया, इन्होंने मेरे को नहीं आजमाया। मेरी आदत थी कि थोड़ा आजमा लूँ, गलत लड़की मेरे हत्थे ना लग जाए। पर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी लड़की मिली है मेरे को आजमाना नहीं चाहिए था। मैं आजमाइश नहीं करती थी, क्योंकि मुझे जो इंसान दिल से ठीक लगता था, मुझे लगता था हाँ ये इंसान ठीक है। बात का मुझे पता नहीं कि फ्रॉड है कैसा है। तो जब मैं घर पे गई, उन्हें मैंने बताया कि हाँ मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, तो मेरी मम्मी ने यही कहा कि तुझे बैठ के मिला क्या? तूने जब उससे बताया कि तू जा रही है सुसाइड करने, क्या वो आया तेरे पास तुझे बचाने? तो मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उन्हें बताया ही नहीं, मैं बगैर बताई गई हूँ। तो मैंने कहा नहीं आया मेरे पास। मैंने बोला तो नहीं आया। तो कह रही देख ले, तू अब भी देख ले, तूने कहा कि तू मरने जा रही, तब भी तू ये देखने नहीं आया। इसकी मम्मी इसे ऐसे ही चढ़ाती थी मेरे बारे में, मेरी जो बात भी नहीं होती थी वो भी इन्हें बताती थी कि ये बात करी है। पर मैंने ही नहीं बताया था कि हाँ मैंने इन्हें फ़ोन करा या नहीं करा, मैंने किसी को नहीं बताया था। चुपचाप मैं गई और चुपचाप मैं आ गई। तो उस दिन जो है मैं काफ़ी गुस्से में थी कि इन्होंने, और मैंने ठान लिया था उस दिन कि अब मेरे को बात करनी नहीं है। ये अपनी फैमिली का सपोर्ट करते हैं, कुछ भी बात होती है अपनी फैमिली के साथ चले जाते हैं, तो मैं अपनी फैमिली का क्यों ना सोचूं? अगर इनकी फैमिली की इंसल्ट है तो मेरी फैमिली की भी इंसल्ट है। इतना इन्होंने सोच लिया था, पर अगले दिन मेरे से बात करने आ गई थी। इन्होंने मेरे से पूछा, तो वही तो कह रहे, फिर रात में आते ही वो रात भर में लेके मेरा दिमाग चला कि भाई बात नहीं हो रही, क्योंकि रोज़ रात में हम बात करके सोते थे, अब रात नहीं कट रही, करें तो करें क्या? रात भर सोचती रही। मैंने कहा भाई एक दफ़ा मैं खुद बात करूँगी कि ये बात सच है या झूठ है, क्योंकि भड़काने वाले तो काफ़ी लोग होते हैं। मैंने कहा मैं खुद ये बात कंफर्म करूँगी कि क्या मैटर है। तो तब मैंने अगले दिन अपनी फ्रेंड का फ़ोन लेकर उसे घर पे बुलाया। मैंने, मेरे मम्मी पापा काम पे जाते थे, मैं अकेले रहती थी, मैंने उसे घर पे बुलाया। फिर इनको मैंने कॉल लगा के इनसे बात करी कि मैटर हुआ क्या था कल। तब मुझे इन्होंने बताया कि मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तेरे भाई जो है गली में खड़े रहते, तेरे भाई के दोस्त गली में खड़े रहते थे, तो मेरी फैमिली डर रही है, वो नहीं चाहती कि आए दिन लड़ाई हो, तेरी मम्मी बार बार हमारे घर पे आए, पापा मेरे काम पे जाते हैं, वो टेंशन में आते हैं, जब भी वो घर पे आते यही सुनने को मिलता है कि आज प्रिया की मम्मी आई थी, ऐसा कह कर गई है, आज प्रिया का भाई गली में घूम रहा था। तो लोग काफ़ी डरते, क्योंकि देखो हमारा बिल्कुल रिलीजन्स हमारे अलग अलग थे बिल्कुल। ये मुसलमान थे, मैं हिंदू थी, तो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था कि हमारी शादी किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। वो तो पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि कैसे हमारी शादी हो गई, वरना चांस तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगते थे कि हमारी शादी होगी। तो इनसे मैंने सारी बातें कंफर्म करी कि तुमने मतलब कैसे हाँ में हाँ कर दी अपनी फैमिली के, हमारा 4 साल का जो रिलेशन है क्या वो ऐसे ही रह जाएगा? तो उन्होंने तब मुझे क्लियर करा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने खाला घर चला जाऊँगा। मेरी फैमिली डर रही है, वो समझा रही है मुझे कि तू बात करना बंद कर दे, मुझे डरा रही है सिर्फ कि तू बात बंद नहीं करेगा तेरे को खाला के घर छोड़ देंगे। और वहाँ पे मैंने इन्हें एक चीज़ बोली थी, कोई भी कभी भी तेरे को भड़काए या मेरे बारे में बोले कि अरशद ने ऐसा बोला है तेरे बारे में, एक दफ़ा मुझसे जरूर, तो मुझसे जरूर कंफर्म करियो कि ये तुमने बोला है या नहीं। यही बात सोचकर मैंने इनसे बात करी। मैंने ये बात इन्हें 5-6 बार बोली है, और हर बार जब भी कुछ होता था ना, मैं यही बात बोलता था, चाहे तेरी मम्मी ही क्यों ना बोले, चाहे तेरा कोई भी कुछ ना बोले,
जब तक मेरे मुंह से नहीं सुनेगी ना तो बात पे यकीन मत करियो, क्योंकि सब गुस्सा बढ़ा तो चढ़ा मुझे, के हाँ, बोलेंगे। गुस्सा तो मुझे उस टाइम पे बहुत था कि इन्होंने अपने घर की बात कैसे मान ली। माननी चाहिए, अच्छी बात है, पर मतलब इस टाइम पे मानी जब बातें सब जगह फैल चुकी थी। तो पर मेरे माइंड में ये भी था, इन्होंने मुझसे कहा था कि मुझसे ज़रूर पूछियो। मैंने कहा चलो इनकी भी सफाई देख लूँ मैं, ये क्या कहेंगे। तो जब मेरी इनसे बात हुई मुझे काफ़ी सब चीजें तसल्ली clear हो गई। मिली। और मैं उस दिन यही सोच रही थी कि अगर बाय चांस 1% मैं कॉल नहीं करती तो मेरे माइंड में पूरी लाइफ टाइम में, ज़िंदगी भर मेरे माइंड में यही गलतफहमी रह जाती कि भाई लड़के ने धोखा दिया है। तो उस दिन मैंने काफ़ी बात क्लियर कर ली थी, हमने कुछ दिन बात बंद कर दी। और उस दिन जो हमने बात बंद करी कुछ दिन, वो अब जाके तो को काम आ रही है, कारगर हो रही है, वो कारगर साबित हुई। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए और अल्लाह का शुक्र है 4 साल हमारी शादी को होने वाले हैं और कोई दिक्कत नहीं हुई है, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो पाने के लिए, हमारी लव स्टोरी जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।